इस लेक्चर में हम लोग इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ये सेट जो है वन लाइनर है, यानी हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस और आंसर करेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, तो जो आपका उद्योग प्रबंध उसका पारिस्थितिकी तंत्र से कोई संबंध नहीं है। साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, देखिए अगर साग सब्जी खा रहे हैं तो आप प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ठीक है। जबकि मांसाहारी होने पे जो हो जाता है वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, क्योंकि जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता पे अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो जो आहार श्रृंखला है यानी घास हो गया जो कि सूरज की रोशनी से उत्पन्न हुआ, घास को बकरी खाया और बकरी को मनुष्य ने खा लिया, तो ये एक आहार श्रृंखला बन गई। पारिस्थितिकी तंत्र में के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्र। अच्छा देखिए, अब ये कह रहा है कि जो जीव भार का पिरामिड होता है वो क्या होता है, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्र निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा उसमें जीव भार का जो पिरामिड होगा वो अपराइट यानी सीधा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होगा वो उत्पादक होंगे, फिर जो उपभोक्ता होगा, और इस तरह का ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में डीटीटी, जो डीटीटी एक छिड़काव होता था, तो डीटीटी का समावेशन होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिक सांद्रता प्रदर्शित होगा, तो सबसे ज़्यादा जो है वो इकट्ठा कहाँ होगा, तो वो सांप में। प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उनका उत्तकों में जमा हो जाते हैं, यानी आपके जो टिश्यूज़ हैं उसमें जमा हो जाते हैं, तो इस घटना को कहते हैं, तो इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, यानी आप तो बीमार तो नहीं है लेकिन आपके बॉडी में जो है प्रदूषण तत्व बहुत ज़्यादा हो गया है। डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं तो जो ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। सबसे बड़ी खूबी यह है कि मानव ने जो चीज़ें बनाई है, कुछ ऐसी चीज़ बना दी है जो कि अपने से ख़त्म हो ही नहीं सकती, लेकिन प्रकृति ने जो भी बनाया है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी वो एक समय के बाद अपने आप ही नष्ट हो जाएगा।